नमस्ते। 7 सितंबर 2025 को एक लूनर एक्लिप्स होने वाला है जो कि पूरे भारतवर्ष में भी दिखाई देने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इसी एक्लिप्स के बारे में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं। तो देखिए, जो ये 7 सितंबर का लूनर एक्लिप्स है, ये रात को 21:57 यानी 9:57 PM पे स्टार्ट होगा और जो इसका पूर्ण टाइम है, जो टोटल जिस समय एक्लिप्स एग्जैक्ट मध्यम में होता है, वो समय जो है वो है 11:41 PM पे। और अगर हम एंड की बात करें कि एक्लिप्स जब ख़त्म होगा तो वो ये रात को 1:36 पे, यानी नाइट ऑफ 7 सितंबर और 8 सितंबर में मध्य रात्रि के बाद 1:36 पे ये एक्लिप्स जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इस एक्लिप्स की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले जो मार्च में 29 मार्च को एक एक्लिप्स हुआ था उसके बारे में भी डिस्कशन की थी, और तब भी मैंने यही बोला था कि जो एक्लिप्सेस होते हैं इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मेदिनी ज्योतिष यानी जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उन पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट उतना नहीं नज़र आता है, अनलेस एंड अनटिल कोई पब्लिक डीलिंग कुर्सी में हो, कोई हाई पोजीशन पे हो, जैसे राजा हो गए या वेरी सीनियर ऑफिशियल्स जिनकी किसी भी डिसीजन से आम जनता को इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उनके चार्ट्स के अंदर भी हमारे को ये एक्लिप्स जो है काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है। तो देखिए, ये जो एक्लिप्स है ये मेष राशि में यानी मेष लगन के अंदर ये एक्लिप्स होने वाला है। उस समय मेष लगन जो है वो चल रहा होगा, एंड ऑफ मेष लगन है, तो बेसिकली जो एक्लिप्स है ये मेष लगन में स्टार्ट होगा और वहाँ से लेकर ये जाके मिथुन लगन के अंदर जाके ये एक्लिप्स जो है ये ख़त्म होगा। अब देखिए, कोई भी एक्लिप्स जो मूवेबल साइंस में स्टार्ट होता है, उस एक्लिप्स का जो इफ़ेक्ट है वो इमीडिएट आता है हमेशा, यानी उसका इफ़ेक्ट डिलेड नहीं होता, आपको इमीडिएट उसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जब भी कोई लूनर एक्लिप्स होता है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो वैसे भी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। अब ये एक्लिप्स जो है पूरे भारतवर्ष रीजन में दिखाई देने वाला है, तो इसलिए इसका जो सूतक है वो भी इंडिया में लगेगा, और जो भी नियम होते हैं ग्रहण के वो इसमें फॉलो करने पड़ेंगे। दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास इसका सूतक जो है वो लग जाएगा, तो इसलिए मंदिर वगैरह जो है वो आपको शाम को खुले हुए नहीं मिलेंगे, उस समय बंद होंगे। और देखिए, वैसे तो नियम तो ये बोलते हैं कि सूतक लगने के बाद कुछ भी ना खाइए, बट इन दी मॉडर्न टाइम्स हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि जब एक्लिप्स स्टार्ट हो जाए तो उस समय तो बिल्कुल भी कुछ ग्रहण ना कीजिए, और बेटर है कि उस दिन जो आपका फूड है उसको जल्दी कर लीजिए, ताकि एक्लिप्स के टाइम में आप अपनी साधना में फोकस कर सकें। और साधना में फोकस करने के लिए देखिए, पेट का खाली रहना हमेशा अच्छा होता है, बेस्ट होता है। पानी भी ना ग्रहण कीजिए जब एक्लिप्स चल रहा है, एंड उससे क्या होता है कि एक्लिप्स इट बेसिकली वर्क्स फॉर यू, आपको उसके कभी भी कोई बैड इफ़ेक्ट्स नहीं फेस करने पड़ते हैं। सॉरी। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो एक्लिप्स है वो मेष लगन में स्टार्ट होने वाला है, इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इमीडिएट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो एक्लिप्स है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है और कुंभ राशि में हो रहा है। तो जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, अगर हम कूर्म चक्र देखें मेदिनी ज्योतिष में, देखिए बृहद संहिता में वारामहीर ने कूर्म चक्र दिया हुआ है, जिसके हिसाब से उन्होंने प्लेसेस को डिवाइड किया हुआ है। तो अगर आप कूर्म चक्र देखते हैं तो बेसिकली ये नॉर्दर्न पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालयन रीजन्स जितने भी हैं, जो पहाड़ वाले एरियाज़ हैं, उसको ये रिप्रेजेंट करता है, और साथ में पार्ट्स ऑफ पंजाब वाला जोन जो है वो भी रिप्रेजेंट होता है। पाकिस्तान वाली जो बेल्ट है वो भी इस नक्षत्र में आ जाती है, रावलपिंडी वगैरह वाला जो एरिया है सारा,
वो सारा इस नक्षत्र के अंडर आता है। अब कुंभ राशि वैसे भी हिली एरियाज़ को ही रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से इसका जो इफ़ेक्ट है वो इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इस एक्लिप्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी हम आगे चल के चार्ट भी डिस्कस करने वाले हैं, बट अगर आप इस एक्लिप्स को देखेंगे तो मंगल और शनि जो है वो आमने सामने हैं, और उस पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो कर चुके हैं। तो जो मार्स और सैटर्न का अपोजिशन है वो वैसे भी इतना अच्छा नहीं होता। सो देर आर चांसेस ऑफ अर्थक्वेक, नेचुरल कैलामिटीज़, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको हिमालयन एरियाज़ जितने भी हैं उनमें कहीं देखने को मिल सकती हैं। तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड एक्लिप्स। एंड दूसरी बात, क्योंकि मंगल और शनि भी ऑपोजिशन में है तो वॉर लाइक सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। अब एक और बात है, ये संडे को हो रहा है एक्लिप्स। अगेन इफ़ वी गो बाय शास्त्रीय मत तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी एक्लिप्स जो है वो संडे को घटता है तो जो राजा है उसको लड़ाई के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए देर आर चांसेस ऑफ कन्फ्रंट्रेशन हो सकता है, कुछ स्किर्मिशेस दोबारा से हम लोगों को देखने को मिले, जिस प्रकार हमने अप्रैल और मई के महीने में प्रॉब्लम्स देखी थी। तो सिचुएशंस अगेन कैन बिकम बैड, तो उस तरह की सिचुएशंस भी हमारे को यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ही है कि ये एक्लिप्स जो है ये मेष लगन में राइज कर रहा है, तो इसलिए हम मेष लगन की कुंडली जो है एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। तो आप देखिए इस समय स्क्रीन पे आप मेष लगन की कुंडली देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 511 एक्सिस के अंदर ये एक्लिप्स आपको देखने को मिल रहा है और वहाँ पे अफ्लिक्शन है। सिमिलरली मंगल जो है वो आपको 6th हाउस में मिल रहा है और शनि जो है वो 12वें घर से मंगल को देख रहा है। सो 6th हाउस जो है वो भी स्किर्मिशेस, लड़ाई, एनिमी के साथ कन्फ्रंट्रेशन, इस तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे मंगल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वक्री शनि की दृष्टि है, विच इज़ अगेन नॉट गुड। अगर आप मंगल और शनि के ऑपोजिशन के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है और आप उसको भी देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मार्स सैटर्न जो है 6-12 एक्सिस को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, और जो ये एक्लिप्स है ये जो है 5-11 एक्सिस में हो रहा है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे मून जो है वो काफ़ी एफ्लिक्टेड है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि राहु के साथ होने से हमेशा चंद्रमा जो है वो एफ्लिक्ट हो जाता है। ओनली गुड थिंग जो यहाँ पे एक है इस एक्लिप्स में, जो सेविंग ग्रेस है, वो ये है कि चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि यहाँ पे आपको मिलती है, तो विच इज़ काइंड ऑफ अ सेविंग ग्रेस। तो इसलिए जो भी सिचुएशंस, जो भी प्रॉब्लम्स इस एक्लिप्स की वजह से आएंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि है। अब अगर हम इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर देखते हैं तो देखिए, इंडिया का जो है वो वृषभ लगन है, और आप देख सकते हो वृषभ लगन के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक्लिप्स जो है हमारे 4-10 एक्सिस के अंदर आके बन रहा है। अब देखिए 4 और 10 जो है वो, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट और सीट ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करता है ये एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये एक्लिप्स हो रहा है इसकी वजह से जो प्रेस्टिज है गवर्नमेंट की वो हो सकता है सफ़र करे यहाँ पे, कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिसकी वजह से उनकी प्रेस्टिज के ऊपर क्वेश्चन उठें और जो लोग हैं वो सरकार से इतने खुश ना हों। अनदर थिंग, सिंह राशि यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, 4th हाउस अफ्लिक्टेड है, 4था स्थान जो वो एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से हो सकता है बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटीज़ और बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, जो हमारी फार्मर कम्युनिटी है, वो खुश ना हो, और उस वजह से भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कुछ यहाँ पे क्रिएट होती हुई हमारे को दिख रही हैं। दूसरी चीज़, 10th हाउस में चंद्रमा और राहु हैं,
और अगेन जैसे मैंने बताया था 4-10 एक्सिस में ये एक्लिप्स है, दिस इज़ अगेन नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि दसम स्थान जो है वो भी एफ्लिक्ट हो रहा है। एंड जो भी लोग हाई पोजीशन में होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनके लिए ये इतना अच्छा नहीं होता कॉम्बिनेशन। देयर कुड बी प्रॉब्लम्स when this kind of combination happens in the 4-10 axis of a country's chart. सिमिलरली जो लोग हाई पोजीशन में हैं, अगर उनके चौथे और 10वें स्थान में ये एक्लिप्स बन रहा है तो उनके लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं, बिकॉज इस तरह के कॉम्बिनेशंस में हमने देखा है राइज एंड फॉल दोनों देखने को मिलती है। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल भी जाएंगे, कुछ लीडर्स जो हैं उनका राइज हुआ जब एक्लिप्स उनके 10th हाउस के ऊपर आया था, और बहुत लोगों का फॉल भी हुआ। तो सो इट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, और जो भी लोग हाई पावर में हैं उनको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये एफ्लिक्ट कर रहा है उनकी कुंडली को, स्पेशली अगर उनके लगन सप्तम में या चतुर्थ और दसम स्थान में ये एक्लिप्स अगर बन रहा है तो जैसे मैंने बताया ही कि जो गवर्नमेंट है उसकी प्रेस्टीज जो है उसको सफ़र करना पड़ सकता है, और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए भी ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है। देखिए मार्स सैटर्न ऑपोजिशन ऑलरेडी इस समय आपको दिख रहा है इंडिया की कुंडली के अंदर, तो ये 5-11 एक्सेस में है, हमने ऑलरेडी बात की हुई है। तो ओवरऑल दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर द कंट्री। हम लोगों को वॉर लाइक सिचुएशंस दोबारा देखनी पड़ सकती है, प्लस वो तो ठीक है वॉर लाइक सिचुएशंस तो, बट मेन इशू जो है वो नेचुरल कैलामिटीज़, मैन मेड डिज़ास्टर्स जो हमें देखने को भी मिले हैं कुछ पिछले दिनों में, वो भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे अगेन व्हेन यू नो दिस एक्लिप्स ऑकर्स। तो थोड़ा सा अगेन दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पीरियड, और हम लोगों को प्रे जो है करना चाहिए। जैसे मैंने अपने पिछले मार्स सैटर्न ऑपोजिशन वाले वीडियो में भी बोला था कि जब भी मंगल और शनि का जंक्शन या ऑपोजिशन होता है तो उस समय हमारे को गृह शांति और नवधान्य इन वगैरह चीज़ों के दान करने चाहिए। तो इसलिए सेम रेमेडी स्टिल अप्लाइज, और आप दान कीजिए। प्लस व्हेन दी एक्लिप्स इज ऑकरिंग उस समय जितनी अपनी साधना है उसको बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए एक्लिप्स टाइम में जो भी साधना की जाती है उसके इफ़ेक्ट्स जो है कई गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए उसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अब देखिए मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी कहा था कि आप जब भी एक्लिप्स की बात करते हैं तो उनका राशियों के ऊपर आप इफ़ेक्ट नहीं बताते, तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि इस वीडियो में हम थोड़ा सा टच अपॉन कर लेते हैं राशियों के ऊपर। तो देखिए जहाँ पे ये मैं राशियों की बात कर रहा हूँ तो ये मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूँ, मैं लगन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द 12 जन्म राशिज, जिसमें आपका मून जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लेस्ड होता है। तो देखिए अगर हम मेष राशि की बात करें तो देखिए मेष राशि के लिए ये जो एक्लिप्स है ये ख़राब रिजल्ट्स नहीं देगा, बिकॉज जो एक्लिप्स है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा जो है मेष राशि वालों के लिए 11वें स्थान में है राहु के साथ, तो इसलिए इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ओवरऑल अच्छे रहने वाले हैं। अगर मैं वृषभ राशि की बात करूं तो देखिए वृषभ राशि के लिए ये जो एक्लिप्स है 4-10 एक्सिस के अंदर बन रहा है, एंड अभी हम लोगों ने बात की थी कि 4-10 एक्सिस में जब भी कोई एक्लिप्स बनता है उसको थोड़ा सा हमारे को ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर हम जनरल रिजल्ट्स की बात करें तो ये एक्लिप्स वृषभ राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं बताया गया। अगर मिथुन राशि की मैं बात करूं तो देखिए मिथुन राशि के लिए जो ये एक्लिप्स है ये 3 और 9 एक्सिस में बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा उनको चिंता का सामना करना पड़ सकता है, बिकॉज क्योंकि जो राहु और चंद्र हैं ये 9th हाउस में आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी राहु 9th स्थान में आता है वो तीर्थ करने का समय होता है, तो इसलिए भले ही कुछ चिंता आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट दिस टाइम इज़ गुड फॉर डूइंग पिलग्रिमेजेस। अगर मैं कर्क राशि की बात करूं तो अगेन कर्क राशि वालों के लिए ये जो एक्लिप्स है ये अच्छा बताया जाता है। कर्क राशि वालों को कोई बुरे रिजल्ट जो हैं देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए, सडन गेन्स के चांसेस आपकी कुंडली में यहाँ पे दिख रहे हैं। सिंह राशि की बात करूँ तो
उनका जो पार्टनर्स है उनके लिए ये एक्लिप्स इतना अच्छा नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ आ जाएं, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ भी दिक्कतें आ सकती हैं। कन्या राशि की बात करूँ तो देखिए, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके छठे भाव में चंद्र और राहु आ रहे हैं, तो इस वजह से हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सो यू नीड टू टेक केयर कि आप क्या खा रहे हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तुला राशि की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जो एक्लिप्स है, ये इतने अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ हमारे को नहीं दिख रहा है। उनके केस में अगर आप देखेंगे तो 5th हाउस जो है वो एफ्लिक्ट हो रहा है, तो इसलिए हो सकता है आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़े। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए, आप ढंग से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएँ। वृश्चिक राशि की बात करूं तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए ये जो एक्लिप्स है ये अच्छा है, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट पद प्राप्ति के भी चांसेस है अगर आपकी दशा जो है वो सपोर्ट कर रही है तो। धनु राशि जो है उनको लाभ हो सकता है, क्योंकि अगेन उनके केस में 3 और 9 एक्सिस के अंदर ये एक्लिप्स बनता है, और जो चंद्र और राहु हैं वो 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो फॉर धनु इट इज़ बेसिकली गुड कॉम्बिनेशन, और देर आर चांसेस ऑफ गेन्स। मकर की मैं बात करूं तो मकर वालों को थोड़ा सा कहीं पे भी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या आप इस प्रकार का कोई ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ लॉसेस। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करें तो हो सकता है आपको उसमें कुछ लॉस का सामना करना पड़ जाए। कुंभ राशि की बात करूं तो देखिए, कुंभ राशि वालों को हो सकता है किसी प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़े, बिकॉज उनके केस में देखिए लगन जो है वो ही एफ्लिक्ट कर रहा है, तो इसलिए लगन जब भी एफ्लिक्ट होता है तो ओवरऑल जो इश्यूज़ है वो आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से आपको पेन जो है वो एक्सपीरियंस करनी पड़ जाती है। तो इसलिए कुंभ राशि वालों को तो स्पेशली ध्यान रखना है। दे शुड डू साधना ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स, और दान पुण्य कीजिए जब एक्लिप्स ख़त्म हो जाता है स्नान करने के बाद। मीन की बात करूं तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे इस एक्लिप्स से, और कोई मेजर मुझे कोई यहाँ पे इफ़ेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ये है कि आपको अपने खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा बढ़ने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये हमने जो 12 राशि हैं उनके बारे में भी आज डिस्कस कर लिया है कि उसके किस प्रकार से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस एक्लिप्स के रहने वाले हैं। अब देखिए, एक बात मैं ख़त्म करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो एक्लिप्स है ये 7 सितंबर को लग रहा है और इंडिया रीजन में दिख रहा है। इसके एग्जैक्ट 14th डे यानी 21 सितंबर को एक सूर्य ग्रहण भी है, जिसका इफ़ेक्ट इंडिया में देखने को तो नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली इट विल इफ़ेक्ट द वर्ल्ड। ओवरऑल वर्ल्ड जो है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट आएगा ही। और वैसे भी देखिए, एग्जैक्ट 14th डे पे ये एक्लिप्स पड़ रहा है 21 सितंबर को। सो अगेन इट वॉन्ट बी अ वेरी गुड थिंग विच इज़ हैपनिंग। तो उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे। विल डू अनदर वीडियो ऑन दी सोलर एक्लिप्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।